अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं लॉगेट सिलेबस को कंटिन्यू करने से पहले हम प्रीवियस लॉगेट एमसीक्यूज़ को देखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके लॉगेट में किस नौइयत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने 25 जून वाले लॉगेट टेस्ट एमसीक्यू किए थे, बिल्कुल वैसे ही 13 अगस्त वाले लॉगेट टेस्ट के एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। 13 अगस्त को होने वाले लॉगेट टेस्ट के कंप्लीट एमसीक्यू हम देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे पार्ट्स की सूरत में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अलग से देखेंगे, जूरिस्प्रूडेंस का अलग से, और सीपीसी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका अलग से, और इसी तरतीब से चलेंगे जैसे हमारी ग्रीन बुक की तरतीब थी। और ग्रीन बुक का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरे पास पेपर है वो ग्रीन बुक का है, जैसे मैंने की भी शेयर की थी आपके साथ, तो मेरे पास ग्रीन बुक का ही पेपर है। लीला शुबा मेरे पास जो पेपर है वो ग्रीन बुक है और जो क्वेश्चन की सीक्वेंस है वो भी ग्रीन बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ वो दूसरी बुक्स में मुख्तलिफ थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं तमाम की तमाम बुक्स में सेम होते हैं, सिर्फ उनकी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ को लेके आपने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ ये है कि उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है बुक के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम जिस भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू करेंगे उसके बाद लास्ट पे हम एग्जामिनर की अप्रोच पे बात करेंगे ताकि हमें समझ आ सके कि इस सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके एग्जामिनर की क्या अप्रोच रही है और नेक्स्ट लॉगेट टेस्ट में उसकी क्या अप्रोच रहने वाली है। तो अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ग्रीन बुक में जो पहला पोर्शन था वो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन था और क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जो कि पूछा गया था जफ़र अली शाह केस में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर द केस जफ़र अली शाह एंड अदर्स वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ, Chief Executive of Pakistan, Pervez Musharraf took dash steps and proclaimed emergency as Chief Executive। इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन ए अप्रोप्रिएट, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑप्शन डी लिजिटिमेट, और इसका जो राइट आंसर है वो सी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 203 में से, और इसकी स्टेटमेंट थी एज पर आर्टिकल नंबर 203 ईच हाई कोर्ट शैल सुपरवाइज एंड कंट्रोल ऑल कोर्ट्स, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड द ट्रिब्यूनल्स इन द प्रोविंस, बी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सी इन द प्रोविंस, और डी सबऑर्डिनेट टू इट, और इसका जो राइट आंसर है वो डी है। तीसरा सवाल पूछा गया था अस्मा जिलानी केस में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर द केस मिस अस्मा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान द डिटेंशन ऑफ मलिक गुलाम जिलानी हैज़ बीन मेड अंडर द डैश, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉर एंटायर क्राइम रेगुलेशन 1940, ऑप्शन बी मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971, ऑप्शन सी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1971, ऑप्शन डी द वेस्ट पाकिस्तान मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, एंड इसका जो राइट आंसर है वो बी है, मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। चौथा सवाल पूछा गया है अल जहाद ट्रस्ट केस में से, और ये दूसरी से तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस केस में से क्वेश्चन आया है, तो ये जो केस है ये इम्पॉर्टेंट केस है। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ वाला जो सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन वो 2022 में आ चुका है, वो भी रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, द जजमेंट ऑफ द केस इज़ टू रिड्यूस द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द प्रोसेस ऑफ डैश अपॉइंटमेंट, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑप्शन बी गवर्नर्स, ऑप्शन सी जजेस, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट का जो रोल था वो कम किया था जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में से, एज पर द केस मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिज़ॉल्व द डैश ऑफ पाकिस्तान, और इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, ऑप्शन सी परमिशनल असम्बली, ऑप्शन डी सेनेट, और इसका जो राइट आंसर है वो बी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आर्टिकल 60 सब आर्टिकल 2 में से, और इसकी स्टेटमेंट है as per article 60 sub article 2 of the constitution of Pakistan, the term of office of the chairman or deputy chairman shall be dash years from the day on which he enters upon his office, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6, राइट आंसर ए है 3 years।
क्वेश्चन नंबर 7 जो कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में से पूछा गया था, एज पर आर्टिकल नंबर 9 सब आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर ईच मेंबर शैल हैव नॉट मोर देन डैश रिप्रेजेंटेटिव्स इन जनरल असेंबली। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। राइट आंसर इज सी 5। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था आर्टिकल नंबर 53(4) में से, एज पर आर्टिकल नंबर 53(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड एट अ meeting of the assembly when dash for his removal from office is being considered। इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन ए a resolution, ऑप्शन बी an application, ऑप्शन सी impeachment proceeding, ऑप्शन डी referendum, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है a resolution। अगला सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 1(1) में से, आज पर आर्टिकल नंबर 1(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 Pakistan shall be dash republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan। A बेनामा, बी डेमोक्रेटिक, सी फेडरल, डी पीपल्स, और इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था इंटरनेशनल कोर्ट के स्टेट्यूट में से, और ये पूछा गया था आर्टिकल नंबर 26(2) में से, एज पर आर्टिकल नंबर 26(2) ऑफ द स्टेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द कोर्ट मे एट एनी टाइम फॉर्म अ चैम्बर for dealing with a particular case. The number of judges to constitute such a chamber shall be determined by the court with the approval of dash. A Chief Justice of ICJ, B General Assembly, C parties, D UN Secretary General, और इसका राइट आंसर सी था पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 11 भी आईसीजे से पूछा गया था और इसकी स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल नंबर 13(1) ऑफ द स्टेट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट शैल बी इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स एंड मे बी री इलेक्टेड। ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 7, डी 9, और इसका राइट आंसर डी है 9 ईयर्स। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 75(1)(a) में से, एज पर आर्टिकल नंबर 75(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट द प्रेसिडेंट शैल विद इन डैश डेज असेंट टू द बिल, और इसके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। राइट आंसर इज बी 10 डेज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था आर्टिकल नंबर 193(2) में से, एज पर आर्टिकल नंबर 193(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट unless he is citizen of Pakistan, is not less than dash years of age। ऑप्शन नंबर ए 40, बी 42, सी 45, डी 50। राइट आंसर इज सी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था आर्टिकल नंबर 175(a)(1) एंड 2 में से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है सी 4 मोस्ट सीनियर जजेस। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था आर्टिकल नंबर 21 में से, और ये फंडामेंटल राइट्स वाला क्वेश्चन है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी डैश द प्रोसीड्स ऑफ विच एंड सो ऑन, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमाउंट, ऑप्शन बी चार्जेस, ऑप्शन सी लीव्स, ऑप्शन डी स्पेशल टैक्स, एंड इसका राइट आंसर डी है स्पेशल टैक्स। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था आर्टिकल नंबर 6 ऑफ यूएनओ में से, एज पर आर्टिकल नंबर 6 ऑफ यूएनओ चार्टर अ मेंबर of the United Nations which had persistently violated the principles contained in the present charter may be expelled from the organization by the General Assembly upon the recommendation of the dash। इस सवाल के ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ऑप्शन सी सेक्रेटरी जनरल, एंड ऑप्शन डी सिक्योरिटी काउंसिल। इस सवाल का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था असफंद यारवली केस में से, और इसकी स्टेटमेंट है, खान असफंद यारवली फाइल्ड अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल नंबर 184(3) of the Constitution of Pakistan wherein wires of dash was challenged, और इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स एक्ट 1997, बी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, सी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999,
एंड डी पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 1962। इसका राइट आंसर सी है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि पूछा गया है आर्टिकल नंबर 4(1) में से, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 वाले लॉगेट टेस्ट में। ये क्वेश्चन मौजूद था और गालिबन ये फरवरी का लॉगेट टेस्ट था जिसमें ये आया था। और एज पर आर्टिकल नंबर 4(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law in the dash right of every citizen। इस सवाल के ऑप्शन है ऑप्शन ए एलियनेबल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी इनएलियनेबल एंड ऑप्शन डी लीगल। इसका जो राइट आंसर है वो ए है एलियनेबल। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि पूछा गया था आर्टिकल नंबर 38(f) में से, और ये भी फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है। द डैश शैल एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल, और इसके ऑप्शन है ए फेडरल शरीयत कोर्ट, बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सी स्टेट, डी सुप्रीम कोर्ट, और इसका राइट आंसर सी है स्टेट। लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में से, और ये पूछा गया था आर्टिकल नंबर 12(4) में से। एज पर आर्टिकल नंबर 12(4) ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन द इवेंट ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स अमंग द जजेस, द डैश जज शैल हैव अ कास्टिंग वोट। ठीक है, और इसके ऑप्शन थे ऑप्शन ए चीफ, ऑप्शन बी एल्डेस्ट, ऑप्शन सी प्रिजाइडिंग, ऑप्शन डी सीनियर मोस्ट, और इसका जो राइट आंसर है वो बी है एल्डेस्ट। इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा 13 अगस्त के लॉगेट टेस्ट का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनर अप्रोच की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन को लेके एग्जामिनर अप्रोच की मैं बात करूं तो उस पर 2 से 3 पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहला तो प्रीवियस लॉगेट टेस्ट का बनता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2022 वाला जो लॉगेट टेस्ट था उससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और गालिबन ये फरवरी का लॉगेट टेस्ट था जिससे 2 सवाल उसने उठा के दिए हैं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर सिलेबस को देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई आर्टिकल है या ऐसा कोई केस है जिससे उसने सवाल ना दिया हो और जो पिछले लॉगेट टेस्ट में आया ना हो। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रीवियस लॉगेट टेस्ट के क्वेश्चन आए हैं, अगर हम उनको कंबाइन करके देखें तो इस दफ़ा जो लॉगेट टेस्ट आया था वो उन कंबाइंड क्वेश्चन की बेस पे था। अगर वो सवाल वैसे नहीं आए तो उसी आर्टिकल में से, उसी सेक्शन में से, उसी केस में से एक आधा सवाल चेंज करके दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो मैं बात आपको कहती हूँ कि एक दफ़ा जिस भी टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसका फोकस उस चीज़ पे रहा है एग्ज़ामिनर का और उसने उसी में से सवाल दिए हैं। इसके अलावा इस दफ़ा लॉगेट टेस्ट काफ़ी बैलेंस्ड बनाने की कोशिश की है, यानी कि एग्ज़ामिनर की कोशिश थी कि जितना सिलेबस लॉगेट टेस्ट के लिए दिया गया है, हर एक सेक्शन में से, हर एक आर्टिकल में से या जो भी चैप्टर बताए गए हैं उसमें से एक सवाल वो लाजमी टच करे। ठीक है, और थोड़ा मुश्किल थोड़ा इजी करके उसने जो है ये क्वेश्चन दिए हैं। अगर हम थोड़ी सी डीपली स्टडी करते हैं इस लॉगेट टेस्ट की तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन और आर्टिकल तो सेम है, लेकिन जैसे उनको प्रेजेंट किया गया है वो नया तरीका है। और जब भी थोड़ा रवायती तरीके से हटके पेपर आता है तो वो पेपर बच्चों को मुश्किल लगता है, उनको मुश्किल होती है। तो अब जो नेक्स्ट लॉगेट टेस्ट होना है उसकी हमने तैयारी ऐसे करनी है कि जितना भी सिलेबस है उसको एक दफ़ा तो थ्रू आउट लाजमी पढ़ना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि जो सिलेबस है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये जो आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाते हैं उसकी तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जो लॉगेट टेस्ट अब आया है उसने सिलेक्टिव स्टडी वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं तो फिर आपके लिए नंबर लेना मुश्किल हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जितना भी सिलेबस बताया गया है उसको थ्रू आउट करें, और अगर आप मुकम्मल सिलेबस नहीं कर सकते हैं तो क्रिमिनल वाला जो पोर्शन है आप उसको ना करें, लेकिन बाकी जो 80 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं उनको फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर आप उनको कर लेते हैं तो 55 से 65 तक नंबर्स लेना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा।